अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैसल खान ऑफिशियल। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वीज़ा प्रोसेस करते वक्त जो अकाउंट बनाते हैं उसका मेथड हमने सीख लिया था, जो कि ये था पार्ट वन की सूरत में मैंने जो बयान किया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम जो है वीज़ा जो प्रोसेस करते हैं उसका अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो आगे का जो प्रोसेस मेथड है, जो फॉर्म फिलिंग होती है ऑनलाइन, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं जी अपने अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आईआरसीसी जो अकाउंट हमने बनाया था, ठीक है। और जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, अकाउंट बनाने का तरीका नहीं जानते, तो वो इस वीडियो को देखें। और इसमें जो है वो अकाउंट बनाने का तरीका बताया गया, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आ जाए, इसको सिंपल साइन इन कर लें, ठीक है। तो ये आपने अपनी मेल डालनी है और नीचे पासवर्ड डालना है अपना। उसके बाद ये सिंपल जो है वो लॉगिन हो जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी। यहाँ पे हमने आई एक्सेप्ट कर देना है इसको। यहाँ पे जो है उनकी को नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही है, इसको रिमूव करना है, करते हैं, नहीं करना तो ना करें, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेशन जब आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आ जाएगी। तो अभी तक हमने प्रोसेस नहीं की, तो हम यहाँ पे आएंगे। हमने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी आपने अप्लाई करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से ये हमारे सामने जो है कंप्लीट जो है फॉर्म वो ओपन हो जाएगा, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अप्लाई टू विजिटर विजिट और स्टडी इन कनाडा, मेक श्योर यू आर एलिजिबल बिफोर यू अप्लाई। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, चेक बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है उसको चेक कर सकते हैं। हम न्यू टैब की सूरत में यहाँ से ओपन करके मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। न्यू टैब में ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हैव दीज आइटम्स रेडी, आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे आपने फीस पे करनी है, और बाकी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट सबमिट योर एप्लीकेशन 60 डेज़ का टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आई एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, विजिटर वीज़ा, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं जी विजिट वीज़ा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी व्हाट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यू प्लान यूज टू ट्रैवल, पासपोर्ट, ठीक है। आपने पासपोर्ट यूज़ करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सिलेक्ट योर कंट्री कोड दैट मेज वन ऑफ योर पासपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्री कोड करना है, ठीक है। वो जो है जी आपका है जी पी ए पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, आर यू ए ड्यूल कैनेडियन सिटीजन, नो, आप सिटीजन उसकी नहीं है आपके पास, तो आपने इसको नो करना। आर यू ए lawful permanent resident of the USA and do you have official proof of this status, no. What do you plan to do Canada, visit एज ए टूरिस्ट, ठीक है। ये कर लें, विजिट फैमिली कर लें, स्टडी कर लें, जो भी करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है आंसर, यू नीड ए विजिटर वीज़ा, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर विजिटर वीज़ा अप टू 6 मंथ ऑफ मोस्ट पर्पसेज। उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी 100 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ी होगी, ठीक है, फीस होगी इसकी। तो यहाँ से आपने चेक कर लिया कि आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आ जाए, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। आप एक पर्सन अप्लाई कर रहे हो, पूरी फैमिली कर रहे हो, ठीक है। किस सूरत में आपने जाना आपने ये बताना है, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, नो, बिकॉज आई एम अप्लाइड सिंगल पर्सन, सो सेव एंड कंटिन्यू। So after that, we check application for a visitor visa or study permit. I want to apply for a study permit, transit visa, विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, नॉट श्योर, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप किस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। विजिटर वीज़ा तो विजिटर वीज़ा को करें। उसके बाद वाई डू यू नीड ए वीज़ा, आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हो, टू विजिट ए कैनेडा एज ए टूरिस्ट, ठीक है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे चेक करके अपनी स्पेसिफिक रीज़न जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप ने यहाँ पे लिखना होता है टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू शैल डू इन कनाडा इंक्लूड डेट्स।
कि आप कनाडा में क्या करने जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, उसमें डेट वाइज आपने अपना सारा बायोग्राफ यानी कि अपना डाटा लिखना है, ठीक है। जैसे मेन लिख लेते हैं, आई लाइक कनाडा कल्चर एंड हिज हिस्ट्रिकल प्लेसेस। जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे जो है इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सो कनाडा, ठीक है, बस इसमें इट्स इट्स आएगा एंड इट्स हिस्ट्रिकल प्लेसेस। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने अपना प्लान लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना प्लान डिसाइड करना है कि आपने कौन कौन सी जगह को करना है विजिट, और कौन कौन सी डेट को करना है, ठीक है। आप शॉर्टली लिखेंगे, ये नहीं कि इस दिन ये करना है, इस दिन वो आपने आगे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है इतने से इतने दिन के लिए जाना है, और इन एक सिटीज़ को, दो सिटीज़ को मैंने विजिट करना है, वहाँ पर ये चीज़ें मैंने देखनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इन चीज़ों का आप अगर उसके अलावा आपने कोई आपके पास टिकट है, कोई पास आपने लिया हुआ, आपने उसका जिक्र कर देना है, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, व्हेन विल यू इंटर इन कनाडा। आपने कौन सी डेट देनी है, आपने जब अप्लाई करना उससे 2 से 3 मंथ जो है वो आगे की डेट देनी है। जैसे अभी है जी अक्टूबर, ठीक है, 2023 का, हम यहाँ पे 2023 दिसंबर करेंगे, ठीक है। दिसंबर दिसंबर भी जाके लास्ट में करेंगे जी, 20 कर लेते हैं, 20 दिसंबर। तो 10 दिन के लिए हम करते हैं, मोस्टली जो होता है वो 10 दिन होता है, या वो 10 दिन से ज़्यादा होता है, ठीक है। आप 10 दिन का लगा लें, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन तक रखना, लेकिन वो आपको देते जो आपका वीज़ा जब आपका होता है ना इशू, तो वो आपको जितने आपके पासपोर्ट की डेट रहती है, इतना आपको वीज़ा वो देते हैं, ठीक है। एक्सपायर होने की जो डेट आपकी रहती है, तो आपने जो अपना प्लान है वो आपने 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का आपने बताना है, ठीक है। आपने वापस कब आना है, ठीक है, वापस हमने आना है जी 30 तक, ठीक है। 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक आपका यूएस यूसीआई नंबर, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, अगर आपने पहले ही अप्लाई किया हुआ तो उसके लिए होता है, तो वो नहीं है। आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सो ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, काफ़ी लेंथी है। तो मैं फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही सब बताऊंगा, चाहे इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। यू सेलेक्ट विजिट कैनेडा एज ए टूरिस्ट, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन यू नीड, ये सब डिटेल होगी आपकी, ठीक है। इतने पोर्शन होंगे, वो सारे बताए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ से आपकी मेन जो है वो एप्लीकेशन शुरू हो गया। इसमें पर्पस आ गया, पर्सनल डिटेल आ गई, एप्लीकेशन आ गई, एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, समरी, डॉक्यूमेंट्स, फीस, कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, एंड यहाँ पे कंप्लीट। तो ये सारा प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स? नो। इसका मतलब ये है कि आप किसी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने अंकल के, अपने मामू के, या किसी और भाई के, रिलेटिव के, किसी के बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं या अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली यही होता है कि हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। अगर आपने अपने वालद या भाई का सब कुछ शो करवाया, उसकी स्टेटमेंट शो करवानी है, तो फिर आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, यस। और आगे उसकी जो भी डिटेल होगी वो मांगेंगे, वो उसकी सारी डिटेल आपको ये देनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहाँ का है, पाकिस्तान का है या बाहर से, अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, जिस कंट्री से कर रहे हैं, दुबई से, सऊदी अरेबिया से, जिधर से कर रहे हैं, आपने उस कंट्री का बताना है, ठीक है। आगे से सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे आप। उसके बाद है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम लिखना है, ये मैं एज ए डमी लिख रहा हूँ, लास्ट नेम आप लिख लें जी अफान, गिवन फर्स्ट नेम अजान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कर लें जी इसकी जी 1998 कर लेते हैं। उसके बाद जी सितंबर करते हैं जी 2 सितंबर, ठीक है। जेंडर में हम मेल कर लेते हैं, मेल हो फीमेल हो आपने उस हिसाब से जो है इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ें हमने टोटल फिल करनी है।
यहाँ पे आ गए व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यू ट्रैवलिंग विद, पासपोर्ट अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो हमने यहाँ पे पासपोर्ट को करना है, ठीक है। पासपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा है, रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, सर्विस है, अलायंस है। तो यहाँ पे रेगुलर ही हम यूज़ करते हैं, रेगुलर करें। सिलेक्ट द कंट्री कोड विद मैच योर वन ऑफ योर पासपोर्ट। तो वो आपका आ जाएगा जी पाकिस्तान। अ, ये यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए ये पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के बाद आप व्हाट्स द नेशनैलिटी ऑफ योर पासपोर्ट, वो भी पाकिस्तान की है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, ठीक है। आपने अपना पासपोर्ट नंबर कोई जो होते हैं वो आपने दे देने हैं यहाँ पे, अपनी तरफ से कोई दे लें। ये इतने तकरीबन होते हैं। उसके बाद है कन्फर्म योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, इसको दोबारा हमने री राइट कर देना है 3789, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ इशू योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले नंबर पे डेट करनी है आपका 8 अगस्त 2023, ये एज ए डमी डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सपायर कब हो रहा है, वहाँ पे आपका है जी 8 अगस्त 2033, ठीक है, 10 साल का है। उसके बाद है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद ए वैलिड ग्रीन कार्ड। सो नो, मैं किसी जगह का रेजिडेंस नहीं हूँ, जस्ट पाकिस्तान का हूँ, यूएसए का नहीं हूँ। हैव यू हेल्ड ए कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन दी पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल पहले आपने कभी ये वीज़ा अप्लाई किया है पहले, या आपने किया है। सो हम नो करेंगे, हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। डू यू करंटली होल्ड ए वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, क्या आपके पास यूएस का वीज़ा है। तो अगर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। यस करेंगे तो डिटेल देनी पड़ेगी। आर यू ट्रेवलिंग टू कनाडा बाय एयर, यस जो है हम बाय एयर जाएंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है जी आपका सिटीजनशिप एंड प्लेसेस वेयर द एप्लीकेंट हैज़ लाइव, कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वाज बोर्न, वो आपका आ गया जी पाकिस्तान। उसके बाद सिटी टाउन, सिटी कौन सा है, मेरा मुल्तान है तो मैं यहाँ से मुल्तान कर दूंगा, ठीक है। आर यू ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, क्या आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आर यू ए सिटीजन फॉर मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, ठीक है। तो आपने नो कर देना। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू ए सिटीजन, वो है जी पाकिस्तान, ठीक है। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बाई बर्थ। तो ऑटोमेटिक हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो इसको करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं है, वो आपने चेक कर लेना, वो है तो यस कर देना है, ठीक है। बल्कि वो होना ज़रूरी है, उसके बगैर ये वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स नंबर, यहाँ पे आपने नंबर दे देना, यहाँ से अपनी तरफ से कोई भी लिख देते हैं। ठीक है। अ, ये आपका यानी कि एज ए डमी मैंने किसी का लिख दिया, ठीक है। ये है जी 49 30 6 7 7, ठीक है। ये एज ए डमी मैंने किसी का इंटर किया हुआ। इसकी डेट ऑफ इशू कौन सी है, वो है जी 2022 जनवरी, 1 जनवरी 2022। एंड सेलेक्ट द कंट्री दैट इशूज डॉक्यूमेंट्स, वो है जी पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आगे आता है जी नेम्स यूज इन द पास्ट, हैव यू यूज्ड एन अदर नेम इन द पास्ट। तो यहाँ पे हमने नो कर देना, ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगर इसका मतलब ये है कि आपका माजी में कोई होता है ना, एक बंदे को दो नाम से बोला जाता है, लिखने में और होता है और बोलने में और होता है, तो ये उसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, व्हाट्स योर रेजिडेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपने
आपने अपना कंट्री करना है वो है जी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस कर देना है। एड्रेस आप कोई भी ऐसे मैं कर देता हूँ जी, हाउस नंबर 45, स्ट्रीट नंबर 2, गुलशन कॉलोनी, मुल्तान। ठीक है। सो एज ए डमी मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सिटी और टाउन, ये है जी मुल्तान। तो मुल्तान डाल दिया। पोस्टल कोड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि मुल्तान पोस्टल कोड, मुल्तान का जो पोस्टल कोड है वो आप चेक कर लें। ये देखिए यहाँ से शुरू होते जा रहे हैं 59300, 59300 पहले वाला हम डाल देते हैं। उसके बाद इज़ योर मेलिंग एड्रेस एज सेम एज जो एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस। जी वो मेलिंग एड्रेस मेरा सेम है। अगर नो करेंगे तो न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ पे मेलिंग यानी कि आप अपनी कोरियर अगर को आएगा तो वो कौन से एड्रेस के ज़रिए आप हासिल करना चाह रहे हैं, ये उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप नो करेंगे, न्यू एड्रेस डालेंगे मेलिंग एड्रेस के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने इसको अगर यस किया तो वो सेम होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको जो है कौन सी ऑप्शन को रहती है अभी तक इसमें लिस्ट लिस्ट ऑफ योर करंट कंट्री एंड टेरिटरी। यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे। यहाँ पे हम इसको डालेंगे जी सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी। यहाँ पे हमने पाकिस्तान को डाल दिया। उसके बाद व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। मैं यहाँ का जो है वो सिटीज़न हूँ, परमानेंट रेजिडेंट हो। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट आपने कर लेना। उसके बाद आपने कब से रह रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। वो हमने जो डाली थी वो थी सितंबर, 2 सितंबर। ठीक है, ये डाली थी। दिस इज़ वेयर आई करेंटली लाइव। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने सेव कर देना। सेव करने के बाद ये देखिए ये स्टेटस आ गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हमें कर देना कि हम बाई बर्थ से यहाँ पे रह रहे हैं वो। उसके बाद आ गया हमारी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में ये आ गया डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो एंड आर दे स्टिल वैलिड। क्या आपने पहले को बायोमेट्रिक दी है। ये उनके लिए होती है कि जिन्होंने पहले वीज़ा अप्लाई किया, उनका रिफ्यूज़ हो गया, वो दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो यस करेंगे क्योंकि उन्होंने बायोमेट्रिक पहले दी। उसकी $85 जो फीस है वो भी नहीं चार्ज होगी। और वो यहाँ से यस करके दोबारा उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होंगे, जो पहले वाले हैं वही वैलिड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, नो करेंगे क्योंकि जो फ्रेश है वो नो करेंगे, जिन्होंने पहली दफ़ा करना वो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर इसकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। ये एड्रेस सेव करना चाह रहे हैं तो उसको सेव कर लें। हम नो करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा। तो आप कनाडा में जब जाएंगे तो वहाँ पे कितनी यानी कि मनी आप जो है अपने अखराजात के लिए लेके जाएंगे। आपने 10 दिन का प्लान दिया तो आपके लिए 7,000, 8,000 या 10,000 रियाल, सॉरी रियाल कह रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर जो है वो काफ़ी है। या 5,000 आप लिख लें, जितने आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 6-7 हज़ार कर लेते हैं, 8-10 तक भी कर लेते हैं, आप 10 कर लें। ठीक है, $10,000 जो है वो हम वहाँ पे स्टे करने के दौरान जो है वो लेके जाएंगे अपने, यूज़ करेंगे। उतना आपके पास अवेलेबल है। इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा। किसी और ने आपको पैसे दिए कनाडा में स्टे के लिए। अगर आपने किसी और का इस्तेमाल करना है, वालिद का या भाई का बैंक स्टेटमेंट या उसका सोर्स ऑफ इनकम आपने शो करवाना है, तो आपने यहाँ पे यस कर देना। अगर वो आपने अपने बिहाफ पे कर रहे हैं तो आपने नो किया। आपने आपको किसी ने नहीं दिया तो आपने नो कर देना एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ तक जो है वो एक टॉपिक कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक में जो बाकी ये आइटम्स रहती हैं इसमें 5 से 6 जो है कॉलम्स रहते हैं, वो नेक्स्ट में जो है हम वो कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टडी, ये पोस्ट आपने स्टडी की है, बिल्कुल की है, यहाँ पे आपने उसको इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इंटर करते हैं कि मैं चले आपको शॉर्टली इसका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने पोस्ट कहाँ से की, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, आपने कहाँ से की है, मीन के ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, या बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी अगर आपने पाकिस्तान से किया तो यहाँ पे आप चले मैं आपको यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, उसके बाद आपने कौन से ईयर में की है, वो हमने 22 में की है। मंथ कौन सा था आपका, जनवरी में, बल्कि आपने 20 से स्टार्ट की थी और आपने जो है वो 22 में की है। उसके बाद आपने ये फेब में की है, ठीक है, जनवरी और फेब। लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे आप कर लें कि वो आपकी कौन सी स्टडी थी, प्राइमरी स्कूल था, ठीक है, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री थी, उसके बाद मास्टर डिग्री थी, मास्टर कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी थी, आर्ट्स थी, साइंस थी, बिजनेस थी, ठीक है, बिजनेस कॉमर्स, जो भी आपने की हुई थी, साइंस जर्नल थी, जो आपने करनी है वो यहाँ पे कर लें। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस आपने यहाँ पे कर लेना है पाकिस्तान का, ठीक है, उसका स्ट्रीट एड्रेस है वो ये कहाँ पे थी, ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस। तो यहाँ पे सिटी और टाउन वो है जी इस्लामाबाद, ठीक है। तो इसको आपने सेव कर लेना है यहाँ से, ठीक है, ये आपकी जो है वो एजुकेशन सेव हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई है तो यहाँ पे है मिलिट्री और पुलिस हिस्ट्री, डू यू सर्व इन एनी मिलिट्री, सिविल डिफेंस यूनिट, किसी में भी आपने फोर्स में, मसलन पुलिस है, रेंजर है, आर्मी है, उसके बाद नेवी है, किसी में एयर फोर्स में कहीं पे की है, नहीं की है तो आपने नो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने और भी एजुकेशन अपनी सेव कर सकते हैं, जो जो आपने करनी है वो कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, गिव डिटेल ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज सिंस द एज ऑफ 18, जब आप 18 साल के थे तो तब से लेके अभी तक, ठीक है, 18 साल से लेकर अब तक आपने कौन सा काम किया है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताएं, ठीक है, आपका वो टेन्योर 18 साल कितने बनते हैं आप, यानी कि 2023 से पीछे चले जाएं, ठीक है, वहाँ से आपने 18 साल करने हैं, तो ये 5, हाँ 2005 बनेगा, तकरीबन 2005 से आप स्टार्ट कर लें। स्टार्ट डेट है 2005 जनवरी से, ऑन गोइंग अभी तक, ठीक है। वर्क कहाँ कर रहे हैं आप, ठीक है, आप कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन या कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कर लें, फ्री है तो आपने वो कर देना, ठीक है। एजुकेशन पे कर लेते हैं, जॉब कर लें, जॉब टाइटल कौन सा है, यहाँ पे आपने वो कर लेना अपना, लीगल ऑफिसर कर लें, ठीक है, लॉ में कर लें, लीगल ऑफिसर कर लें, कंपनी जो है वो आप कर लें जी सिविल कोड कर लें, ठीक है। आप यानी कि अदालतों में ऐसे होते हैं। मेन ड्यूटीज ऑफ द जॉब, ब्राइवली डिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ योर जॉब एज ए लीगल ऑफिसर। उसके अलावा और भी आपकी अगर कोई ड्यूटीज है इसमें तो आपने वो भी इंटर कर लेनी है, ठीक है। ड्यूटीज का मतलब है कि वहाँ पे आप क्या क्या काम करते हैं वो आपने इंटर कर लेनी है। यहाँ पे आपने एड्रेस कर देना है, ठीक है, वो आपने पाकिस्तान कर लेना। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पे आपने कर लेना सिंपल कोट मुल्तान,
ठीक है, सिटी और टाउन मुल्तान आपने अपना सिटी कर लेना, उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये डाटा भी आपका सेव हो गया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। तो ये आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको जैसे ही आगे करेंगे तो ये आपका क्लियर हो गया, और यहाँ पे आप है ड्यूरिंग द पास्ट 5 years have you traveled to a country or territory other than the one where you citizen or where you live now? आपने पिछले 5 साल से कहीं भी आपने विजिट किया हुआ है, किया है तो यस, नहीं तो नो, सेव एंड कंटिन्यू कर लो। ठीक है, उसके बाद है जी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी जो है वो पूछ रहे हैं, हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, अटेंडेंट स्कूल इन कनाडा विदाउट ऑथराइजेशन और वर्कड विदाउट ऑथराइजेशन इन कनाडा। ठीक है, कि आप यहाँ पे जो है वो पहले कर चुके हैं सब कुछ के नहीं कर चुके। ठीक है, आपने ये आपके ये सवाल है, आगे से सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली इंफॉर्मेशन है, कंटैक्ट इंफॉर्मेशन है, समरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फीस पे करनी है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन देनी है और कंप्लीट हो जाना है। तो यहाँ तक हम आज का करते हैं। ट्रैवल एंड हिस्ट्री से हम जो है वो नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन रही है, तो फिर जो है वो ज़्यादा लेंथी वीडियो जो है वो देखने में भी, देखने वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इससे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपके लिए जो है वो सीखना भी बहुत इजी रहेगा। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन तक एक्टिविटीज़ जो है ये यहाँ से हम ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपका यहाँ तक जितना हमने किया है इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका सवाल होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। हर कमेंट्स का मैं जो है वो सिंगल तौर पे आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कभी भी किसी कमेंट को भी इग्नोर नहीं करता। सो आपका कोई भी इशू हो आप फील फ्री जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।